हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मैं 12वीं में पढ़ती हूँ। मैं एक खूबसूरत और कमसिन लड़की हूँ। मेरे भाई और पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जब भी पढ़ाई करने के लिए फूफा के घर जाती तो भैया और पापा की आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन जब मैं घर पर रहती तो वे लोग मिलकर मुझे परेशान करते रहते थे। मेरे पापा मुझसे बिल्कुल दोस्त की तरह व्यवहार करते थे। कभी कभी जब मुझे घर आना होता था तो मेरे पापा ही मुझे कॉलेज लेने आते थे और मुझसे ऐसे बात करते थे जैसे वे मेरे पापा नहीं बल्कि दोस्त हों। मेरे पापा को देखकर मेरी सभी फ्रेंड मुझसे कहती थीं, काश तेरे पापा के जैसे मेरे भी पापा होते। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं फूफा के घर पर ही रहती हूँ। मेरे घर से कॉलेज बहुत दूर था, इसलिए बुआ और फूफा ने मुझे जिद करके अपने यहाँ बुला लिया और कहने लगे, बेटा तुम यहीं आ जाओ। तुम्हारा कॉलेज भी हमारे यहाँ से नजदीक पड़ता है। बुआ ज्यादा जिद कर रही थी, इसलिए पापा भी ज्यादा मना नहीं कर पाए। लेकिन वे हर संडे को मुझे बुआ के यहाँ लेने पहुंच जाते थे। मेरे फूफा बैंक में जॉब करते हैं और मेरी बुआ हाउसवाइफ हैं। इस समय गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं, इसलिए मेरे पापा मुझसे कॉल कर रहे थे कि मैं तुम्हें कल सुबह लेने आ रहा हूँ। वैसे भी अब तुम्हारे स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं। मैंने कहा, ठीक है पापा, आप सुबह आ जाओ और मैं बुआ फूफा से पूछ लेती हूँ। पापा कहने लगे, मैं बुआ और फूफा से बात कर लूँगा, तुम सुबह तैयार रहना। पापा मुझसे ऐसे बोल रहे थे जैसे वे अब मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे। पता नहीं पापा की रात कैसे कटी होगी मेरी कॉल कटने के बाद। पापा ने बुआ के नंबर पर कॉल की और थोड़ी देर इधर-उधर की बातें की। फिर कहने लगे, दीदी आप तो जैसे मेरी बेटी को भेजना ही नहीं चाहती हैं। आप मेरी बेटी को मुझसे अलग करके बहुत बुरा कर रही हैं। पापा हंसने लगे। बुआ कहने लगी, अरे भाई, रिया तो इतनी प्यारी गुड़िया है कि कोई भी उसे अपने पास रखने को सोचे। मेरा बस चले तो मैं आपको कभी गुड़िया के पास आने ही न दूं। आप जब भी आते हैं मेरी गुड़िया को मुझसे अलग कर देते हैं। और हंसने लगी। फिर पापा बोले, तो दीदी तैयार रहना, कल सुबह जब मैं गुड़िया को लेने आऊं तो आपको भी साथ में आना पड़ेगा, फिर बाद में नखरे नहीं चलेंगे। पापा की बात सुनकर बुआ बोली, अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जब मन हो आप बुला लीजिए। मैं तो आपके लिए ही बनी हूँ। और मुस्कुराने लगी। बुआ को भी मजाक करने की बहुत आदत थी क्योंकि मेरी बुआ की शादी के अभी 3 साल ही हुए हैं। बुआ कहने लगी, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन 4 दिन और दे दीजिए। मुझे मेरे एक दोस्त की शादी में जाना है और वह उत्तराखंड की रहने वाली है। मैं 5 दिनों में वापस आ जाऊंगी। तब मैंने सोचा कि बस 3 दिनों की ही तो बात है, सोचकर थोड़ा खुश हो गई। पापा बुआ की बात को मान गए और मुझे अब बुआ के यहाँ 5 दिन और रहना पड़ेगा। मैं अपने कमरे में बैठी यह सब सोच ही रही थी कि तभी बात करने के बाद बुआ मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बेटा रिया, कल मुझे दोस्त की शादी में जाना है। ट्रेन सुबह 7 बजे है, तो जल्दी उठना पड़ेगा और नाश्ता भी बनाना। तो सुबह उठकर मेरी मदद करवा देना। मैंने कहा, बुआ आपको सुबह कहना भी नहीं पड़ेगा, मैं सुबह ही उठ जाऊंगी। बुआ कहने लगी, मेरी प्यारी गुड़िया, मेरा नाम रिया बेशक है, लेकिन प्यार से सभी लोग मुझे गुड़िया ही बुलाते हैं। मैं सो गई। सुबह जल्दी उठकर बुआ फूफा के लिए नाश्ता बना दिया। उन्हें जल्दी जाना था, इसलिए वह अपना नाश्ता पैक करके निकल गईं। फूफा उन्हें स्टेशन तक छोड़ने चले गए और मैं आज सुबह ही काम करके बहुत थक गई थी। इसलिए फूफा और बुआ को भेजकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में सो रही थी। तभी दरवाजे की जोर से घंटी बजने लगी। जब मैंने घंटी की आवाज सुनी तो अचानक मेरी आंख खुल गई और मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा फूफा दरवाजे पर खड़े थे। मैंने फूफा से पूछा, फूफा आपने बुआ को छोड़ दिया? तो फूफा कहने लगे, हाँ छोड़ तो दिया, लेकिन ट्रेन में बहुत भीड़ थी, पता नहीं कैसे जाएगी। फूफा की हालत देखकर लग रहा था कि ट्रेन में ज्यादा ही भीड़ होगी। फूफा पूरा पसीने में भीगे थे। फूफा मुझसे कहने लगे, क्या कर रही थी गुड़िया? मैं कब से दरवाजे की घंटी दबा रहा हूँ। मैंने कहा, कुछ नहीं फूफा, बस मेरी आंख लग गई थी,
तो फूफा कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं बैंक के लिए तैयार हो जाता हूँ, तुम खाना लगा दो। मैंने कहा, ठीक है फूफा जी, मैं खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद फूफा तैयार होकर बाहर आ गए। मैंने टेबल पर फूफा के लिए खाना लगा दिया। फूफा खाना खाने के बाद बैंक के लिए निकल गए। मैं भी फूफा को भेजकर अपना किचन का काम करने लगी। किचन का काम खत्म के बाद मैं नहाने के लिए चली गई। स्नान करने जा रही थी कि तभी मुझे याद आया, मैंने अपने कुछ कपड़े धुलने के लिए रखे थे। मैंने अपने सारे कपड़े धुकर सूखने के लिए छत पर डाल दिए। उसके बाद नहा लिया और अपने कमरे में जाकर लेट गई। पंखे की ठंडी हवा में मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। फिर 2 घंटे बाद उठी और खाना खाकर थोड़ा पढ़ाई की और फ़ोन चलाया। तब तक 7 बज चुके थे। फूफा भी वापस आ गए थे। फूफा पूछने लगे, गुड़िया, आज खाना में क्या बनाया हो? मैंने फूफा से कहा, फूफा, आज अभी तो कुछ नहीं बनाया है, लेकिन जो आप बोल दें, मैं आपके लिए बना दूंगी। फूफा अपना बैग सोफे पर रखते हुए वहीं बैठ गए और कहने लगे, गुड़िया, एक काम करो, आज तुम खाना बनाने को रहने दो। तुम जाओ, तैयार हो जाओ। आज हम बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन मैंने अपने सारे कपड़े धुल दिए थे, कपड़े अभी सूखे भी नहीं थे। फिर मैं बहुत देर तक बैठकर सोचती रही कि क्या पहनूं। तभी मुझे याद आया कि मेरे पास एक लाल कलर की ड्रेस रखी है, लेकिन वह शॉर्ट है। पता नहीं फूफा को अच्छा लगेगा या नहीं। मैंने सोचा, मैं फूफा से ही पूछ लेती हूँ। फूफा के पास वह ड्रेस लेकर पहुंच गई और फूफा से कहने लगी, फूफा, मैंने अपने सभी कपड़े धुल दिए हैं। मुझे पहले नहीं पता था कि हम बाहर चलेंगे। मेरे पास केवल यही एक ड्रेस है, लेकिन यह शॉर्ट है। फूफा कहने लगे, तो उसमें क्या हुआ? तुम यही पहन लो, अच्छी तो लग रही है। मैंने कहा, ठीक है फूफा, मैं यही पहन लेती हूँ। फूफा भी अपने रूम में तैयार होने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद फूफा तैयार होकर आ गए और मुझे बुलाने लगे, गुड़िया, तैयार हो गई या अभी? टाइम लगेगा, हमें लेट हो रहा है। मैंने कहा, बस फूफा जी, 1 मिनट लगेगा। तब तक फूफा बैठकर मेरा इंतजार करने लगे। मैंने अपने होठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक लगा ली और बहुत कम मेकअप किया, जिससे मैं नेचुरल लग रही थी। फिर मैं बाहर निकल आई। फूफा ने मुझे देखा और देखते ही रह गए। कहने लगे, अरे वाह, बढ़िया, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा, चलो हम चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है फूफा। मैंने अपना हैंडबैग ले लिया और कार में बैठ गई। फूफा कहने लगे, तुम हैंडबैग रहने दो, वैसे भी वहाँ उसका कोई काम तो है नहीं। मैंने भी ठीक समझा और अपना हैंडबैग घर पर ही छोड़ दिया। उसके बाद हमने घर में ताला लगा दिया और शहर की ओर निकल गए। मेरे यहाँ से शहर करीब 10 किलोमीटर दूर था। मैं भी काफी दिनों से बाहर नहीं गई थी, तो फूफा को लगा होगा कि शायद मैं भी घर में परेशान हो गई हूँ। जब हम लोग शहर जाते हैं, तो बीच में एक सुनसान रास्ता पड़ता है। हम लोग आराम से बात करते हुए जा रहे थे और 20 मिनट बाद हम एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। लेकिन रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ थी, तो हम लोग बाहर इंतजार करने लगे। फूफा कहने लगे, क्यों ना हम दूसरे रेस्टोरेंट में चले, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा वही रेस्टोरेंट पसंद था, तो मैंने फूफा को मना कर दिया और कहा, फूफा, मुझे यही पसंद है, मैं और कहीं नहीं जाऊंगी। फूफा कहने लगे, ठीक है, जैसा तुम समझो। हम लोगों ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर हमें वहां पर खाली सीट मिल गई। लेकिन हम लोग वहां बैठने जा रहे थे कि तभी कोई दूसरा आकर बैठ गया। फूफा को बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, सर, यह हमारी सीट है, तो वह हमसे बहस करने लगे। फूफा भी उनसे झगड़ने लगे और कहने लगे, भाई साहब, हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे और आप यहां आकर बैठ गए। यह कैसी बदतमीजी हुई। उसके बाद हम लोगों ने एक वेटर को बुलाया और उन्हें समझाया। थोड़ी देर बाद वे लोग वहां से हट गए। उसके बाद वेटर हमारे पास मेनू लेकर आ गया। फूफा मुझे मेनू दिखाते हुए कहने लगे, गुड़िया, तुम्हें जो पसंद हो वह मंगा लो, मैं भी वही खाऊंगा। वैसे भी रेस्टोरेंट में मेरी कुछ समझ नहीं आता कि क्या ऑर्डर करूं। मैंने मेनू देखते हुए उसमें से कुछ चीजें ऑर्डर कर दीं। थोड़ी देर बाद वेटर हमारा ऑर्डर लेकर आ गया और हम लोगों ने खाना खाया।
ढेर सारी बातें की। खाना खाने के बाद हम लोग घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में गाड़ी पर मुझे थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगने लगी। उन सरसराहट झोंकों से मुझे नींद सी आने लगी। रात के 11 बजने का समय था और ठंडी हवा का क्या कहना। हम लोग एक बहुत सुनसान रास्ते पर आ गए। वहां इस समय कोई भी नहीं निकल रहा था। पूरे रास्ते की सुनसान के भय से मुझे डर लगने लगा। फूफा मुझसे कहने लगे, गुड़िया, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। फूफा की बात सुनकर मैं शर्मा गई। कुछ दूरी पर फूफा ने गाड़ी रोकी और कहने लगे, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है गुड़िया। उनकी अजीब सी हरकतों से मुझे डर लगने लगा क्योंकि मैं अभी इन सब बातों से अनजान थी। मेरे लाख मना करने पर भी वे नहीं मान रहे थे। मैं बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और वह सब कर डाला जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। इसी समय अचानक एक आदमी हमारी तरफ टॉर्च लगाते हुए गाड़ी के पास आ गया। फूफा और मैंने जल्दी से अपने कपड़े संभाले। वह आदमी गाड़ी के पास आकर कहने लगा, भाई साहब, मेरी मदद कर दीजिए। मैं इस सुनसान रास्ते पर फंस गया हूँ। थोड़ी दूरी पर मेरा ट्रैक्टर है, वह खराब हो गया है, स्टार्ट भी नहीं हो रहा। तब मैंने समझा कि वह एक किसान है। वह बोला, आप मेरी मदद कर दीजिए। 2 किलोमीटर आगे मेरा गांव है, आप वहां मुझे छोड़ दीजिए। फिर मैं वहां से अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। पहले फूफा को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर फूफा मुझसे पूछने लगे, गुड़िया, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं थोड़ा सोची और कहने लगी, फूफा, यह बेचारा यहाँ फंस गया है और हमारे बाद पता नहीं फिर इसे कोई मिले या नहीं। फूफा कहने लगे, ठीक है। फिर वह किसान मेरे पीछे बैठ गया। थोड़ी दूरी पर हमें एक खराब ट्रैक्टर मिला। किसान कहने लगा, भाई साहब, यही ट्रैक्टर मेरा है, वह खराब हो गया है। अब सुबह मैं इसे बनवाऊंगा। फूफा कहने लगे, ठीक है, तुम सही से बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। थोड़ी दूर जाने पर किसान कहने लगा, बस बेटा, यही रोक दो, मेरा घर आ गया है। बस यहीं से थोड़ी दूर है। किसान फूफा का शुक्रिया करने लगा। फूफा कहने लगे, इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, यह तो मेरा फर्ज है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग भी घर पहुंच गए। मुझे हल्का मीठा मठा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं घर पहुंचते ही बिस्तर पर गिर पड़ी और मुझे थोड़ी देर बाद नींद आ गई। मैं सो गई। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।